अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया था। एलसीएम हमने फाइंड आउट किया था बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, फाइंड द एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। पहले हमने इसे फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया था, अब हम इसे डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। इसके 4 पार्ट्स हैं, तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। सो हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब सब समझने वाली बात ये है कि ये जो चीज़ होती है हमारे पास, ये होती है पहली वाली टर्म पी ऑफ एक्स, ठीक है, और जो सेकंड वाली टर्म होती है ये होती है क्यू ऑफ एक्स। अब मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, इसलिए क्योंकि जो एलसीएम होता है वो हमारा बराबर होता है पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच सी एफ। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमें जब भी एलसीएम फाइंड आउट करना होगा, सबसे पहला काम हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो है एचसीएफ को फाइंड आउट करना। जब हम एचसीएफ निकाल लेते तो हमें एलसीएम निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी, हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते थे। बट एलसीएम निकालने के लिए हमें पहले एचसीएफ का पता होना जरूरी है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में एचसीएफ गिवन है। ठीक है, आपको पता चलेगा पी ऑफ एक्स क्या होता है और क्यू ऑफ एक्स क्या होता है। सही, अब ये बात क्लियर है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्किंग ऑफ एचसीएफ, कि हमने क्या काम करना है एचसीएफ के लिए। तो हम सबसे पहले तो एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, तो हम यहाँ लिख देते हैं स्टार्ट में भाई वर्किंग फॉर एचसीएफ। अब आप लिखो या ना लिखो, आपकी मर्जी है, बट मैं आपको समझाने के लिए यहाँ लिख रही हूँ, क्योंकि हमें एचसीएफ सबसे पहले फाइंड आउट करना है। अब एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले हमारे पास क्या होता था, ये वाली जो साइड होती थी इसे हम डिवाइडेंड कहते थे, और ये वाला डिवाइजर होता था, यानी ये चीज़ बाहर आती थी तो डिवाइडेड अंदर चला जाता था। बट अब हम यहाँ पे क्या चीज़ देखेंगे कि कौन सी वैल्यू, कौन सी एक्सप्रेशन बड़ी है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, पावर्स होती तो पता चल जाता है किसकी हाई पावर है, बट यहाँ पे सेम पावर है तो हम इससे तो अंदाजा नहीं लगा सकते, दोनों सेम है। बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो ये -25x है, ये माइनस एक्स है, तो इसका मतलब ये वाली जो टर्म है ये बड़ी है, तो हम इसको अंदर रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 25x और प्लस का 100। ठीक है, और ये वाली चीज़ आ गई बाहर, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 20। अब मेरे पास मुझे एक्स स्क्वायर कैंसिल करना है, और मुझे इस टर्म को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना होता है कि मेरा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाए। तो यहाँ फिलहाल एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, तो मैं इसको इजीली 1 से मल्टीप्लाई अगर करवा दूँ पूरी एक टर्म को, एक्सप्रेशन को, तो ये एज इट इज रहेगी और मेरा एक्स स्क्वायर कैंसिल भी हो जाएगा। तो ये एज इट इज पूरी यहाँ उतर गई। ठीक है, उसके बाद आपने क्या काम करना होता है, इनकी साइन चेंज कर देनी होती है। यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव, या नेगेटिव है तो पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अब क्या होगा कि एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा -25x प्लस एक्स मीन्स माइनस का 24x, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस की साइन है। सिमिलरली प्लस 100 एंड प्लस 20 कितना हो गया, प्लस का 120। ठीक है, अब आपके पास क्या चीज़ आ गई यहाँ पे, माइनस का 24x और प्लस का 120, आपके पास रिमाइंडर आ गया। इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, तो मैं माइनस कॉमन ले लूँ क्योंकि मुझे x वाली टर्म पॉजिटिव करनी है, और 24 कॉमन आ रहा है। कैसे, 24 इसमें भी आ रहा है और 24 इसमें भी आ रहा है। यहाँ से क्या निकला, तो खाली x बचा, माइनस प्लस माइनस 120 डिवाइडेड बाय, अगर आप 24 करो तो 24 वन 24, 24 5 120। ये मैं आपको कैलकुलेटर से भी दिखा दूँ कि 120 डिवाइडेड बाय 24 क्या होता है 5। तो यानी 24 के टेबल में कब आता है 125 का, तो हमने यहाँ लिख दिया। तो अब मेरे पास ये वाली जो चीज़ होती है, हमेशा जब भी हम एचसीएफ लेते हैं कॉमन निकालते हैं, तो ये जो कॉमन निकालते हैं वो चीज़ ओमिट हो जाती है, मीन्स के खत्म हो जाती है, और बचता सिर्फ ये है हमारे पास। ठीक है, सो अब हमने क्या करना है, हमने x माइनस 5 से आगे काम करना है, यानी हम पहले लिखेंगे अगेन, यहाँ हमने लिखा अगेन, और दोबारा से हम अपना क्या नाम है डिवीजन परफॉर्म करेंगे। अब ये जो है x माइनस 5 पे आ जाएगा यहाँ डिवाइजर के तौर पे, और ये जो चीज़ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 ये हो जाएगा हमारा डिवाइडेंड। ठीक है इतना काम समझ आया। अब यहाँ पे क्या होगा, मुझे एक्स स्क्वायर को खत्म करना हो, यहाँ x है, तो मैं क्या करूँ, इसको खत्म करने के लिए x से मल्टीप्लाई करवा दूँ, तो ये x से पूरी टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस का 5x। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये एक्स स्क्वायर माइनस का 5x, और साइंस इनकी दोबारा चेंज होगी, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गई, और यहाँ क्या बचा, माइनस का एक्स और प्लस का 5x, तो यहाँ बचा 4x, क्योंकि बड़ी नंबर के साथ जो है वो किसी साइन आ चुकी है पॉजिटिव की, और यहाँ -20 एज इट इज आ गया। ठीक है, अब आप ये देखो यहाँ पे क्या है 4x -20, तो क्या मैं इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करवा के डिवाइड करवा कैंसिल करवा सकते हैं, मतलब अब आप ये वाली चीज़ को फिलहाल छोड़ दो, ये कुछ भी नहीं। यहाँ पे देखो मेरे पास समझ लो x माइनस 5 है, मुझे 4x को कैंसिल करवाना है, तो मैं किस नंबर से 4x को मल्टीप्लाई करवाऊँ कि ये कैंसिल हो जाए, जाहिर सी बात है मैं करवाऊंगी 4 से प्लस 4 से। अब मेरे पास ये टर्म क्या थी, x माइनस 5, मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई करवाया, तो ये क्या हो गई 4x माइनस 4 5 20, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x माइनस का 20। इससे क्या होगा, साइंस चेंज हुई दोबारा से, और ये क्या हुआ, सारी चीज़ें अब कैंसिल हो गई। ठीक है, इसका मतलब अब एचसीएफ वाला काम हमारा निकल चुका है। एचसीएफ आया है मेरा यहाँ पे x माइनस 5। ठीक है, एचसीएफ आपका आ चुका x माइनस 5, हो गया काम यहाँ तक। अब आपको पता चल चुका कि आपका जो एचसीएफ है वो हमारे पास फाइंड हो गया। अब हम क्या काम करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, सो एलसीएम अब हम कैसे निकालेंगे, अपने फॉर्मूला के थ्रू निकालेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे मैं यहाँ इस चीज़ को मैं इरेज कर दूँ, आपको फॉर्मूला तो पता चल चुका है कि एलसीएम का क्या फॉर्मूला है। ठीक है, अब मैं यहाँ सिंपल लिख रही हूँ, मुझे एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो ये एलसीएम किसके बराबर हो गया, पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय एचसीएफ के। तो पी ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 100। ठीक है, और क्यू ऑफ एक्स क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 20, और एचसीएफ क्या निकला है मेरे पास यहाँ पे x माइनस 5। अब आपको इन दोनों चीज़ों को, यानी इसको इसको बारी बारी डिवाइड करवाना है x माइनस 5 से, यानी किस तरीके से, ये वाली टर्म यहाँ लिखी एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस का 100, इसको डिवाइड करवा देंगे हम x माइनस 5 से। तो मुझे एक्स स्क्वायर कैंसिल करना है, तो मैं क्या करूँ, x से मल्टीप्लाई मैंने करवा दिया, तो यहाँ क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 5x। ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगी, नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गई, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, और यहाँ क्या बचा -25x प्लस 5x, तो कितना हो गया -20x प्लस का 100। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको कैंसिल करवाना है,
मुझे इसको क्या करना है, कैंसिल करवाना है अब इस चीज़ को। तो मेरे पास यहाँ क्या लिखा हुआ है x, और मुझे क्या चाहिए -20x चाहिए, ठीक है। प्लस 20 मतलब -20x चाहिए, तो क्या होगा मेरे पास साइन चेंज होने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा। तो x को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊँ कि मेरे पास क्या आ जाए, 20x आ जाए। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करवा दूँ, -20। तो ये क्या होगा, अभी मेरे पास ये x -5 ऐसे लिखा है, इसको मैं -20 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, -20x और माइनस माइनस प्लस 5 × 20 कितना होता है, 100 होता है। तो यहाँ आ गया 100, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूँ इस चीज़ को, -20x और प्लस का 100। अब क्या होगा, इनकी साइन चेंज हो जाएगी, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ठीक है। यानी मेरे पास अब रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचा, तो ये वाला काम तो यहीं खत्म। अब हम क्या करेंगे, सेकंड काम, अब हम इसको जो है ये निकालेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, यानी अब यहाँ का काम खत्म। अब यहाँ से हम निकालेंगे सेकंड वाली चीज़ के लिए, यहाँ से इसको मैं इरेज कर दूँ ऊपर से। अब अंदर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और माइनस का 20, ठीक है। और बाहर क्या आ जाएगा, एक्स -5। मुझे एक्स स्क्वायर कैंसिल करना है, यहाँ खाली एक्स है। हम पूरी एक्सप्रेशन को नहीं देखते, सिर्फ एक ये पहली टर्म को देखते हैं जिससे मुझे इसको कैंसिल कराना है। तो मैं एक्स से अगर से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और बाकी माइनस का 5 एक्स, क्योंकि होगा तो एक्स पूरी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई, नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, साइंस हमेशा चेंज होती है, ठीक है। इससे कैंसिल, आंसर मेरा क्या बचा, माइनस का एक्स और प्लस का 5x। तो बचा मेरे पास 4x माइनस का 20। अब मुझे क्या करना है, मुझे 4x खत्म करवाना है, और यहाँ x है तो मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करवा दूँ, +4 से। तो ये क्या हो जाएगा, 4x और 4 इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हुआ है तो -4 5 ज़ा 20। साइंस इनकी चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी नेगेटिव, ये हो जाएगी पॉजिटिव। यहाँ से ये पूरा कैंसिल, ये भी पूरा कैंसिल, तो यहाँ रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। तो अब मेरे पास एलसीएम क्या बना, एलसीएम मेरे पास बन गया, ये था पी ऑफ एक्स, ये था क्यू ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स का क्या बना, एक फैक्टर बना x -5, जो चीज़ यहाँ होगी वो यहाँ आएगी, और एक फैक्टर बना ऊपर x माइनस का 20, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स में से क्या निकला, यहाँ बचा x -5, और यहाँ से क्या बचा, x + 4, ठीक है। और नीचे डिवाइडेड बाय HCF था फॉर्मूला में, तो x -5 ऐसे आ गया। अब एक x -5 से एक x -5 कैंसिल हो गया, तो एलसीएम क्या आ गया मेरे पास, इसके फैक्टर्स निकल के आ गए, x -5, x -20, x + 4, ठीक है। इस तरह हम मालूम करते हैं एलसीएम। सो ये आपका आंसर हो चुका, और बहुत आसानी से आपका एलसीएम निकल के आ गया, ठीक है। मतलब आसानी से, मतलब इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, बट इसकी कैलकुलेशंस वगैरह थोड़ी सी बड़ी हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमने एलसीएम कैसे फाइंड आउट किया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अच्छा, तो अब इस क्वेश्चन के अंदर भी हमारे पास यहाँ पे पहले हम एचसीएफ के लिए काम करेंगे। तो एचसीएफ के अंदर पहली कौन सी टर्म आएगी, इसमें से बड़ी कौन सी टर्म है, पहले देखे पता चला, ये 3x स्क्वायर, ये 6x स्क्वायर है। तो ऑब्वियस सी बात है, 6x स्क्वायर प्लस का x और -2 ये अंदर आ जाएगा, और 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या कैंसिल कराना है, 6x स्क्वायर, मेरे पास पहली टर्म क्या है, 3x स्क्वायर। तो किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगी, 6x स्क्वायर कैंसिल हो जाए, तो 3 2 ज़ा 6 होता है, यहाँ पे आ जाएगा 6x स्क्वायर। 2 14 से मल्टीप्लाई होगा तो 14 2 ज़ा क्या होता है, 28 प्लस का 28 आ गया, और 2 8 ज़ा क्या होता है, 16, तो प्लस 16 आ गया। नीचे इनकी साइंस चेंज हो जाएंगी, ये हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ये 6x स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया। आगे क्या बचा मेरे पास, प्लस एक्स और -28x, तो ये हो गया माइनस का 27x, और ये -2 -16 हो गया माइनस का 18, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ क्या चीज़ निकल आई, रिमाइंडर क्या बच रहा है मेरे पास, माइनस का 27 माइनस का x और माइनस का 18। इसमें से क्या चीज़ कॉमन निकल रही है, अगर मैं गौर से देखूँ तो मेरे पास 3 कॉमन निकल रहा है और एक माइनस। तो मैं यहाँ से 3 कॉमन निकालूँ तो यहाँ क्या बचेगा, 3 9 ज़ा 27, x आ गया माइनस माइनस प्लस 3, टेबल में 18 का बाद 3 6 ज़ा 18, ठीक है। और इसके अंदर क्या कॉमन निकल रहा है, दोबारा 3 कॉमन निकल रहा है। बल्कि यहाँ से अगर हम डायरेक्ट चाहें तो हम डायरेक्ट 9 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 9 के अंदर 27 और क्या नाम है 18 दोनों आता है। -27 -18 है, तो हम यहाँ से -9 कॉमन निकाल लेते हैं। तो 9 3 ज़ा क्या होता है 27, x बचा, माइनस माइनस प्लस 9 2 ज़ा 18 होता है। तो ये -9 ओमिट हो जाएगा, बचा क्या 3x प्लस का 2। तो अब यहाँ पे अगेन मैं क्या करूँगी, यहाँ पे अब अंदर आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 18, मेरा डिवाइडेंड बन गया, और 3x प्लस 2 मेरा क्या हो गया, डिवाइजर। अब मुझे 3x स्क्वायर कैंसिल करना, मेरे पास 3x है, तो मैं क्या करूँ, खाली एक x से मल्टीप्लाई करवा दूँ, तो ये क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा प्लस का 2x। साइंस चेंज हो जाएंगी सबकी, ये वाला 3x स्क्वायर से कैंसिल, और आगे मेरा आंसर क्या बचा, प्लस का 14x माइनस का 2x, तो क्या बचा 12x प्लस का 8 ऐसे इट इज आ गया। अब आप यहाँ मुझे देखो, यहाँ 3x है, यहाँ 12x है, तो मैं इसको इजीली खत्म कर सकती हूँ ना, मतलब मुझे कोई कॉमन कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ये 3 है, ये 12 है, तो 3 4 का क्या होता है 12, और x ऑलरेडी इसके पास है, तो यहाँ मैं कर दूँ +4, यानी 4 से इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा 4 3 ज़ा 12x और प्लस 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। यहाँ साइंस इनकी दोनों की चेंज हो जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास रिमाइंडर। इसका मतलब क्या है, मेरे पास यहाँ पे HCF क्या आ गया मेरे पास, 3x प्लस का 2 आ गया, ठीक है। ये आपका HCF हो गया। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए आपके पास क्या होता है तरीकेकार, वही आपने पहले यहाँ पे लिखना है। एलसीएम किसके बराबर हो जाएगा, पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स, यानी 3x स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 8, और क्यू ऑफ एक्स क्या है आपके पास 6x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2, और HCF आपके पास अब क्या आ गया 3x प्लस का 2, ये आया HCF 3x प्लस का 2, ठीक है। तो अब आपको इसको इससे डिवाइड करना है 1/1 सबको, तो ये हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8, और बाहर आ गया 3x प्लस का 2। मुझे क्या करना है, 3 को खत्म करवाना है x, और तो सिर्फ सिंपल x कर दूँ तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस ये 2x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ साइन चेंज हो जाएंगी,
तो ये हो गया यहाँ से कैंसिल और यहाँ पे आ गया आंसर 14 12x प्लस का 8। हालाँकि ऑलरेडी हम यहाँ पे इसको कर चुके हैं तो हमें आई थिंक सो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि ये कैसे इसका आंसर आ रहा है। लेकिन फिर भी हमें दिखाने के लिए तो ज़रूरी है। तो यहाँ पे आ गया प्लस का 4 और 3 4 ज़ा 12x प्लस का 8। साइंस इनकी दोनों की चेंज होंगी तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल, ये अभी हमने देखा एचसीएफ करते हुए। ठीक है, तो एलसीएम में तो हमें पता चल गया। इसके फैक्टर्स आ गए। सेकंड वाली चीज़ हम देखेंगे 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। इसको भी हमें डिवाइड करवाना है 3x प्लस 2 से। तो मुझे क्या करना है भाई, मुझे लेना है 3 2 ज़ा 6 होता है और एक x है तो एक और x आ जाएगा। तो 3 2 ज़ा 6 और x स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा प्लस 2 2 ज़ा 4x। साइंस चेंज होंगी इनकी। क्या बचा मेरे पास यहाँ पे, ये कैंसिल हो चुका और यहाँ बचा प्लस एक्स और माइनस का 4x, तो मीन्स माइनस 3x माइनस का 2। अब मुझे क्या करना है, ये 3x है ये 3x है, मुझे सिर्फ इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है किससे, माइनस साइन के साथ। तो ये मैं इसको -1 अगर मैं करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा -1 इंटू 3x माइनस का 3x। क्यों मैंने किया, क्योंकि यहाँ साइन चेंज होगी इसीलिए मुझे माइनस का ही 3x चाहिए। और -1 प्लस 2 कितना हो गया, माइनस का 2। इनकी साइंस दोनों की अब देखो चेंज हो गई, इसीलिए मैंने -1 से मल्टीप्लाई कराया। ये दोनों कैंसिल, ये हो गया रिमाइंडर खत्म, यानी यहाँ मेरा काम खत्म हो गया। अब एलसीएम मेरे पास क्या आ गया, एलसीएम बचा मेरे पास, ऊपर क्या था 3x प्लस 2 और x प्लस 4। एक फैक्टर था 3x प्लस 2 और एक था x प्लस 4। दूसरा नीचे था 3x प्लस 2 2x माइनस 1 और नीचे एचसीएफ था 3x प्लस का 2। तो एक मेरे पास इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा, x प्लस 4 x प्लस 2 2x माइनस 1। तो ये हो गया मेरे पास आंसर x प्लस 4 3x प्लस 2 और 2x माइनस का 1। ये आ गया मेरे पास क्या आंसर, ये मेरा एलसीएम फाइंड आउट हो चुका। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर हमने पहला काम क्या करना है, देखिए आपने सबसे पहले ये देखना होता है कि कुछ चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही है। अगर कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन निकाल लेते हैं, अदरवाइज उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हमारे पास अगर मैं देखूँ यहाँ पे ये वाली चीज़ लिखी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। ठीक है, और यहाँ लिखा है वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz। ठीक है, तो पहली बात तो इसमें इसकी अरेंज गलत हुई हुई। अरेंज से मुराद है कि ये रीअरेंज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि फर्स्ट हमारे पास एक्स स्क्वायर है और यहाँ थर्ड पे है, तो वो जाहिर सी बात है मल्टीप्लिकेशन में हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। और दूसरी चीज़, हम इन दोनों में से किसी एक में से माइनस कॉमन ले सकते हैं। वो कैसे भैया, माइनस एक्स स्क्वायर है ना, हम इसे पॉजिटिव कर देते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं माइनस कॉमन, किस में से, चलिए मैं बता दूँ। यहाँ मैंने लिखा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2xz। ठीक है, इसमें से मैं कॉमन ले रही हूँ माइनस। तो यहाँ क्या बचा मेरे पास, माइनस का वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 2xz। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसे रीअरेंज कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो माइनस तो ओमिट हो चुका, खत्म हो गया। तो अब मेरे पास ये क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2xz। ठीक है, अब हम इसके एचसीएफ निकालेंगे किस तरीके से, कि मैंने यहाँ पे रखा इस चीज़ को बाहर, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2xz, और अंदर रखती मैंने एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर माइनस का 2yz। ठीक है, अब देखो मुझे तो पहली टर्म कैंसिल करनी होती है एक्स स्क्वायर पर, यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर से भी कैंसिल हो रहा है। तो मैं सिंपल अगर यहाँ लिख दूँ 1, एक्स स्क्वायर कैंसिल करना है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वापस से एज इट इज उतर जाएगी ये पूरी टर्म, प्लस का जेड स्क्वायर और प्लस का 2xz। इनकी साइंस चेंज होंगी सबकी। और उसके बाद अब आप देखो, ये एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल, ये माइनस वाई स्क्वायर, ये प्लस वाई स्क्वायर ये कैंसिल, और यहाँ पे क्या बचा, माइनस जेड स्क्वायर माइनस, तो ये हो गया माइनस का 2z स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की, और ये हो जाएगा -2yz। क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं हो सकते, तो आप इसको इस तरह भी ना लिखो, आप इसको इस तरह लिख दो दूर करके, मतलब ये दोनों एक दूसरे के नीचे तो नहीं आ सकते ना। तो ये जैसे आप इस तरह लिख दो +2xz और नीचे साइन चेंज कर दो, क्योंकि इनके दोनों के वेरिएबल्स अलग अलग है तो ये एक दूसरे से नहीं हो सकते। तो ये यहाँ पे आ जाएगा -2xz। वेरिएबल सेम होना जरूरी है एक दूसरे से एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है, एक तो मेरे पास से z कॉमन निकल सकता है क्योंकि z तीनों में है, 2 कॉमन निकल सकता है और माइनस कॉमन निकल सकता है। तो मैं यहाँ से क्या निकालूँ कॉमन, पहले तो मैं अपनी टर्म रिमाइंडर लिख लूँ, जो बचा है 2z स्क्वायर माइनस 2yz माइनस का 2xz। तो यहाँ से क्या मैंने कॉमन निकाल लिया, -2 का z। तो यहाँ क्या बचा, माइनस माइनस प्लस 2 निकल गया, सिर्फ एक z बचा, माइनस माइनस प्लस 2 निकला, z निकला, खाली y बचा, माइनस माइनस प्लस 2 और z निकला तो x बच गया। ठीक है, अब मेरे पास ये चीज़ क्या हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2xz डिवाइडेड, और z प्लस वाई प्लस एक्स, या आप इसे रीअरेंज करके लिख लो, क्योंकि पहली टर्म मेरे पास x है तो मैं यहाँ पे x लिख लूँ, अगर x प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या हो गया डिवाइड है, मुझे एक्स स्क्वायर कैंसिल करना है तो मैं इसे किससे मल्टीप्लाई करवा दूँ, x से। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा प्लस का, ये एक्स वाई हो जाएगा, तो एक्स वाई तो हम लिख ही नहीं सकते इसके नीचे, क्योंकि हमें उसी के नीचे वही टर्म लिखनी होती है जो सेम होती है। ये हो जाएगा प्लस का एक्स जेड, तो वाई और जेड के नीचे तो हम कुछ नहीं लिख सकते, यहाँ हम लिख देते हैं प्लस का एक्स जेड। और ये जो प्लस का एक्स वाई था ये यहाँ हम बाहर की साइड पे लिखेंगे, क्योंकि वाई स्क्वायर और एक्स जेड, मतलब एक्स वाई और एक्स जेड की जो थी वो एक एक्स जेड है तो मैंने उसके नीचे लिख दिया, लेकिन बाकी नहीं है तो हम उसके नीचे नहीं लिख सकते। साइन इनकी चेंज कर देंगे, ये साइन इनकी चेंज हो गई। ठीक है, ये क्या हुआ, इससे कैंसिल हो गया, और यहाँ क्या बचा मेरे पास, माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस माइनस प्लस का एक्स जेड और प्लस माइनस का एक्स वाई। ठीक है, ये बच गया। अब दोबारा से हमारे पास इसमें क्या करेंगे, हम अगर कुछ कॉमन निकल रहा है तो कॉमन लेंगे, या हम ये कोशिश करेंगे कि अगर ये इसे कैंसिल हो जाए या खत्म हो जाए तो हम खत्म करने की कोशिश करेंगे।
तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं जैसे माइनस वाई स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स आ रहा है, तो हमें जैसे वाई खत्म करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, मुझे वाई खत्म करना है, तो मेरे पास ये एक वाई ऑलरेडी मौजूद है। तो अगर मैं इसको माइनस वाई कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये टर्म खत्म हो सकती है। अब ये पहले क्या बन रही है, माइनस का वाई एक्स, तो ये एक्स वाई कहाँ पे आएगा, यहाँ नीचे आएगा, माइनस का एक्स वाई, इस एक्स वाई के नीचे ही आएगा। फिर ये क्या बन रहा है, माइनस वाई का स्क्वायर, तो मैं माइनस वाई के स्क्वायर के नीचे लिखूंगी। फिर ये बन रहा है माइनस प्लस वाई जेड, तो मैं वाई जेड लिखूंगी, लेकिन मेरे पास यहाँ वाई जेड कहीं भी नहीं है, तो मैं इसे यहाँ लिखूंगी माइनस का वाई जेड, क्योंकि वाई जेड वाली टर्म मेरे पास मौजूद नहीं है। ये प्लस ये प्लस ये प्लस, तो क्या हुआ, इनके वजह से ये कैंसिल हो गया, माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई ये कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या बचा, जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड, और ये क्या बचा मेरे पास, प्लस का वाई जेड। अब मेरे पास जेड स्क्वायर आ गया, तो मैं इस मेरे पास यहाँ पे जेड है, अब मैं अगर इसको प्लस जेड से मल्टीप्लाई करवा दूँ इस टर्म को, तो क्या जेड स्क्वायर आ जाएगा इसकी वजह से। तो भाई मैं अभी सिर्फ इस टर्म को देख रही हूँ, बाकी पूरी एक्सप्रेशन को नहीं देख रही। तो मैं इसको इससे पूरा मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, पहले जेड एक्स, तो जेड एक्स इसके पास आ गया तो उसके नीचे आना चाहिए। फिर क्या आएगा, प्लस जेड वाई, तो प्लस वाई जेड, और फिर प्लस जेड स्क्वायर, तो यहाँ प्लस जेड स्क्वायर, यानी जो जैसी एक्सप्रेशन टर्म है उसको उसी के नीचे लिखेंगे। इन सबके साइंस चेंज हो गई, एंड देन हम इसको इससे कैंसिल आउट कर देंगे। तो मेरे पास यहाँ रिमाइंडर में अब कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास मेरा एच सी एफ जो है उसकी वैल्यू आ गई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये जो भी चीज़ आती है यहाँ पे डिवाइडर में वो मेरे पास कहलाती है एचसीएफ। ठीक है, तो मेरा एचसीएफ तो फाइंड आउट हो गया। अब क्या रहता है, खाली एलसीएम। तो एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं भाई, एलसीएम बराबर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2 YZ के, और यहाँ पे आ गया वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2XZ। ठीक है, और डिवाइड बाई ये किससे होगा, जो एचसीएफ निकला है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो अब हम इसको वन बाय वन एक दूसरे से डिवाइड करवाएंगे इनको। यहाँ मैंने लाइन ड्रॉ कर दी ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, अब यहाँ पे आएगा पहले एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2YZ। वन बाय वन हम इसे डिवाइड करेंगे। एक्स से करना है तो एक्स आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ अब कैंसिलेशन करनी है। क्या हो जाएगा, प्लस एक्स वाई पूरी में नहीं है तो यहाँ पे आ गया प्लस एक्स वाई, फिर है प्लस एक्स जेड है नहीं है तो यहाँ आ गया प्लस का एक्स जेड, यहाँ आ गया। ठीक है, कैंसिलेशन होगी, यहाँ साइंस चेंज होंगे एक दूसरे के इनके, तो ये हो जाएगा यहाँ से कैंसिल, और मेरे पास बचा माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर माइनस 2YZ माइनस एक्स वाई और माइनस का एक्स जेड। उसके बाद मुझे वाई स्क्वायर कैंसिल करवाना है, यहाँ वाई है तो मैं इसको माइनस से वाई से कम कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई एक्स, ये माइनस वाई एक्स, यानी माइनस एक्स वाई कह दो वाई एक्स कह दो, एक ही बात है। प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू जेड, तो माइनस वाई जेड, तो यहाँ आ गया माइनस वाई जेड वाली टर्म की नीचे इनकी साइंस चेंज हो जाएंगी सबकी। तो ये कुछ बना मेरे पास इस तरीके से, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ बचा मेरे पास माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2YZ और प्लस वाई जेड कितना हो गया, माइनस का वाई जेड और माइनस एक्स जेड बचा मेरे पास खाली नीचे। ठीक है, उसके बाद अब मेरे पास क्या है, जेड स्क्वायर है तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करवा दूँ, माइनस जेड स्क्वायर से, तो सॉरी माइनस जेड से खाली, तो ये जेड स्क्वायर हो जाएगा। अभी फिलहाल ये किसी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, माइनस जेड एक्स, तो माइनस जेड एक्स यहाँ लिख दिया, माइनस प्लस माइनस जेड इंटू वाई वाई जेड, तो माइनस का वाई जेड और माइनस जेड प्लस जेड माइनस जेड का स्क्वायर, साइंस इन सबकी चेंज हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगी, कैंसिलेशन, ये सब एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है, रिमाइंडर अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब मेरे पास एलसीएम के फैक्टर्स निकल आए। अब सेकंड मुझे ये वाली टर्म को मतलब डिवाइड करवाना है, वैसे डिवाइड करवाते हैं। ये लिखी हुई है हमारे पास यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2XZ, और किससे करवाएंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड से। तो वाई स्क्वायर कैंसिल करवाना है, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करवा सकते हैं हम, वाई से। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई नहीं है तो हम इसे यहाँ लिख देंगे एक्स वाई प्लस का एक्स वाई, और फिर ये क्या हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस वाई जेड, तो वाई जेड भी नहीं है तो प्लस का वाई जेड आ गया यहाँ। साइंस चेंज हो जाएंगी इन सबकी। क्या हो रहा है, कैंसिलेशन, वाई स्क्वायर, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज नीचे उतर जाएंगी, माइनस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2XZ प्लस सॉरी माइनस एक्स वाई और माइनस का वाई जेड। अब जेड स्क्वायर कैंसिल कराना है तो माइनस के जेड से मल्टीप्लाई करा दूँ तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो माइनस जेड माइनस एक्स जेड, तो यहाँ आ गया माइनस एक्स जेड माइनस जेड वाई, तो माइनस ये रहा इसके नीचे आ गया माइनस प्लस माइनस और जेड स्क्वायर, तो साइंस इन सबकी चेंज हो जाएंगी। तो क्या हुआ, ये वाला इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, और बाकी सारी चीज़ें रिमेनिंग ऐसी आ जाएंगी, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2XZ प्लस एक्स जेड, तो माइनस का एक्स जेड और माइनस का एक्स वाई। ठीक है, अब मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल करना है तो माइनस के एक्स से, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई माइनस का एक्स वाई माइनस एक्स प्लस जेड माइनस एक्स जेड, साइन सबके नीचे चेंज हो जाएंगी और ये सब एक दूसरे से कैंसिल हो गया। नीचे रिमाइंडर में मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तो अब एलसीएम लिखने का आप सबको तरीका पता है क्या होगा, ये फैक्टर बन गया, मैं लिख के फिर भी बता दूँ, चलिए जगह थोड़ी सी हो गई। एक फैक्टर मेरे पास आया है ऊपर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और उसके साथ कौन सा निकला, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड। ये इसके फैक्टर्स क्या बने, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये क्या बना मेरे पास, अगर मैं इसे लिखूँ माइनस एक्स माइ प्लस वाई और माइनस जेड, यानी मैंने इसको सिर्फ अरेंज करके लिखा है, वैसे भी लिख लो एक ही बात है। डिवाइडेड बाय एच सी एफ क्या था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो एक एच सी एफ एक मतलब एक ये वाली टर्म एक किसी से कैंसिल हो जाएगी। लास्ट में मेरे पास क्या बचा,
एलसीएम मेरे पास है। जब आप चाहो तो इसे इस तरह लिख लो अरेंज करके, जिस तरह से ये लिखा था y माइनस एक्स ऐसे लिख लो, तो आपके ऊपर है x माइनस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये हो जाएगा अगर मैं इसे ऐसे लिख दूँ y माइनस एक्स माइनस जेड, आपके ऊपर है सब तो यू, तो ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा अटपटा और मुश्किल है, मतलब कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है एक्स जेड वाई जेड करके, बट है बहुत आसान। आपको सिर्फ कैंसिलेशन पे ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका लास्ट पार्ट। अच्छा जी, तो सबसे पहले अब हमारे पास क्या है, फोर्थ वाले क्वेश्चन में अब आप देखो कि हम पहले ये देखते हैं कि कुछ चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही है। अब ये जैसे टर्म लिखी है मेरे पास 3x² प्लस का 3x³ सॉरी 9x² माइनस 84x। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन आ रहा है। 3 इसमें भी आता है। कैसे, अगर आपको किसी नंबर पे कंफ्यूजन है ना, तो आप उसको ऐसे डिवाइड करके देख लो, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर मैं देखूँ यहाँ पे 84 डिवाइडेड बाय 3 तो क्या आ रहा है 28। इसका मतलब कि मेरा 84 3 के टेबल में 84 आता है, 3 28 जो है ना वो मेरे पास होगा 84। तो इसका मतलब 84 भी 3 के टेबल में आ रहा है। तो मैं यहाँ से अगर 3 कॉमन ले लूँ और एक और चीज़ कॉमन आ रही है x, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो मैंने एक्स कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा, 3 निकल गया, एक्स निकल गया, तो एक्स स्क्वायर बचा, प्लस 3 के टेबल में 9 का बाद है 3 3 9 एक्स, एक निकल गया तो खाली 1 बचा, माइनस 3 के टेबल में 84 का बाद है 24 और एक्स निकल गया तो ये बचा, और ये ओमिट हो जाता है एक तरह से। तो मेरे पास सिंप्लीफाई होगी क्या चीज़ बची, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 24। ठीक है, एक ये चीज़ हो गई आपके पास, एक ये नंबर आ गया। और जो सेकंड वाली टर्म हमें एक्सप्रेशन दी हुई है वो दी हुई है यहाँ पे 4x की पावर 4 माइनस 24x का क्यूब प्लस का 32x स्क्वायर। अब आप देखो 4 के टेबल में 4 भी आता है, 24 भी आता है, 32 भी आता है। 4 कॉमन आ सकता है, 4 मैंने कॉमन बाहर निकाल दिया, और एक्स स्क्वायर इसमें भी, एक्स स्क्वायर इसमें भी, एक्स स्क्वायर इसमें भी, तो हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से एक्स स्क्वायर 4 निकला तो क्या बचा, खाली एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया, माइनस 4, 4 के टेबल में 24 का बात है 4 6 था, एक्स क्यूब था, एक्स स्क्वायर निकल गया तो खाली एक्स बचा, प्लस 4 के टेबल में 32 8 आता है और एक्स स्क्वायर निकल गया तो कुछ भी नहीं बचा, खाली 8 बचा। यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 8। ये कॉमन निकालने की वजह क्या है, ये निकालने की वजह ये है कि आपकी कैलकुलेशन, आपकी डिवीजन जो है वो बहुत आसान हो जाएगी। अब आपके पास क्या है, ये दो नंबर्स हैं जिन्हें डिवाइडेंड और डिवाइजर बनाना है। तो अब आप ये देखो, ये जो नंबर है ये डिवाइजर और ये जो है ये डिवाइडेंड। मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर सिमिलर है, यहाँ 3x है, यहाँ माइनस 6x है, तो बड़ा नंबर है ना, तो हम इसीलिए इसको डिवाइडेंड बना रहे हैं और इसको डिवाइजर। तो स्टार्ट करते हैं हम। मैं यहीं पे अगर बना दूँ, काम यहीं पे कर लें हम, तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 8 अंदर, और ये आ जाएगा बाहर एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 24। ठीक है, मुझे एक्स स्क्वायर कैंसिल करना है, तो पहली टर्म एक्स स्क्वायर है तो मैं सिंपल 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, साइन सिर्फ चेंज होंगी। यहाँ से ये कैंसिल, और आंसर क्या बचा, माइनस 6 माइनस 3 माइनस का 9x प्लस 8 प्लस 24 कितना हो गया, प्लस का 32। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ से कुछ चीज़ कॉमन आ रही है, यहाँ से तो मेरे पास कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही है, बट मैं सिर्फ सिंपल -9 कॉमन ले सकती हूँ, माइनस कॉमन ले सकती हूँ। तो इससे ये क्या हो जाएगा, एक्स वाली जो टर्म है ना वो मेरे पास आ जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो मेरे पास सिर्फ सिंपल इस तरह बचेगा 9x माइनस का 32, और माइनस मैंने ओमिट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मेरे पास ये चीज़ बन गई डिवाइजर, यानी 9x माइनस 2 माइनस 32, और डिवाइडेंड क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 24। ठीक है, अच्छा इसके साथ एक यहाँ पे मिस्टेक ये है कि यहाँ पे ये 28 है, मुझसे यहाँ लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, वो 28 आएगा, वरना मेरी पूरी जो कैलकुलेशन है ना वो गलत हो जाएगी। मैंने अभी यहाँ नोट कर लिया कि 28 है, यानी 328/84 होता है, तो यहाँ पे भी 28 आएगा, तो 28 प्लस 8 कितना हो जाएगा मेरे पास 36। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉमन, क्या अब यहाँ पे जब 36 कॉमन आएगा, इसमें जब 36 तो कॉमन आ सकता है ना किस तरीके से, यहाँ से ये सारे स्टेप मैं हटा दूँ, एक सेकंड। यहाँ पे आ गया -9x प्लस का 36, एक तो मेरे पास माइनस कॉमन आ जाएगा और एक 9 कॉमन आ सकता है। कैसे, -9 निकला, यहाँ x हो गया माइनस प्लस माइनस, 9 के टेबल में 36 कब आता है, 9 4 36 होता है, तो ये -9 ओमिट हो जाएगा और x -4 मेरे पास खाली यहाँ बचेगा। तो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो रही है। मैं यही देख रही थी कि थोड़ी सी कैलकुलेशन मुश्किल लग रही है, तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, तो वो एक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हमारे पास आंसर में प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, तो ये सब जो है ये क्या हो जाएगा, यहाँ सब जगह 28 आएगा। आई एम सॉरी, मेरी गलती की वजह से थोड़ा सा आपको भी कंफ्यूजन हो गई होगी, बट आई एम सॉरी, वो मैंने देखा नहीं था, मैंने 28 की जगह मैंने गलती से 24 लिख दिया। खैर, अब हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर कैंसिल करना है, तो सिर्फ मैं एक्स को मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 4x। ठीक है, साइंस चेंज हो जाएंगी, तो ये क्या हुआ, यहाँ से ये कैंसिल हुआ और मेरे पास आंसर क्या बचा, प्लस 3x प्लस 4x, तो ये हो गया मेरे पास 7x और माइनस का 28। ठीक है, अब मुझे 7x कैंसिल करना है, यहाँ x से तो मैं किससे मल्टीप्लाई करवा दूँ, +7 से, तो ये क्या हो जाएगा +7x, और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 7 4 28, साइंस इन सबकी चेंज हो जाएंगी, तो ये यहाँ से कैंसिल। एच सी एफ क्या आ गया मेरा, यहाँ पे एच सी एफ की वैल्यू आ गई x-4। ठीक है, आपका एच सी एफ निकल चुका, पहला काम आपका फर्स्ट स्टेप हो चुका। अब आपने क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसके बराबर हो गया यहाँ पे, पहले तो अब आपने 3x स्क्वायर वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, आपने ये चीज़ निकाल लिया ना, तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे ही लिख दो, एक्स का स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 28, क्योंकि आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, तो आप लंबी चौड़ी कहानी नहीं करो, जो आप कॉमन निकाल चुके हैं आप वही लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, और एच सी एफ आ गया हमारे पास एक्स प्लस सॉरी x-4। अब आपको 1 बाय 1 इनको डिवाइड करना है, तो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, ये वाला जो फर्स्ट वाला है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 28, ये भी आपने निकाला ऊपर ऑलरेडी, ये निकाला हमने, ये रहा। ठीक है, सेम टू सेम है, तो हम इसको एज इट इज पहले पूरा उतार देते हैं।
ठीक है, तो हमने ये क्या किया, इसको पहले ही उतार दिया एज़ इट इज़, सेम था ऊपर वाली की तरह, तो हमने इसको ऐसे ही रख दिया। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 को किससे, x माइनस 4 से। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस का 4x, साइंस इनकी चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, माइनस 6x प्लस 4x कितना हो गया, माइनस का 2x प्लस का 8। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2x माइनस 2x और यहाँ x है, तो मुझे माइनस 2x कैंसिल करने के लिए माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस 2 4 8, साइंस इनकी चेंज हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी। एलसीएम में बहुत सेकंड स्टेप में आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, आसानी होगी, आपको इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। तो अब एलसीएम मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक फैक्टर ये क्या बना था, x माइनस 4 और दूसरा x प्लस 7। यहाँ पे इससे क्या फैक्टर बने थे, x माइनस 4 और x माइनस 2, और एचसीएफ क्या था मेरे पास, x माइनस 4। तो एक x माइनस 4 x से कैंसिल हो गया, और मेरे पास रिमेनिंग आंसर क्या बचा, x प्लस 7 x माइनस 2 x माइनस 4। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ये आपके फैक्टर्स फाइंड आउट हो गए। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट थे जो पूरे टोटल कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल लास्ट मोमेंट स्टडी को। इसकी जो फर्दर क्वेश्चन हैं 5 6 7 8 को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।